तो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संकल्प बैच। और आज हम लोग करने वाले हैं अपना चौथा एक्सरसाइज। कौन सा? पॉलिनोमियल का चौथा एक्सरसाइज। हमने 3 एक्सरसाइज कर लिया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ पहले वो देखिए, ठीक है? तो जाके पहले वो देखिए, फिर आइए इसको देखिए, ठीक है? वहाँ पे हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ, पूरे एक एक स्टेप के साथ हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है? तो चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं अपना ये वाला एक्सरसाइज 2.4, ठीक है? तो ये कौन सा है? हमारा पॉलिनोमियल का, जो गणित मंजरी हमारा नई बुक आई है उसका चौथा एक्सरसाइज है, ठीक है? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाई 5 फीट ईच मंथ। क्या कह रहा है? मान लीजिए कि आपके पास एक पौधा है, एक प्लांट है, उसकी हाइट कितनी है? 1.75 फीट है और वो हर महीने कितना बढ़ता है? हर महीने कितना बढ़ता है? 0.5 फीट बढ़ता है। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए सबसे पहले देखते हैं लोग क्या कह रहा है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। क्या करना है हम लोग को? 7 महीने बाद उसकी हाइट मालूम पता करनी है कि उस प्लांट की, उस पौधे की हाइट 7 महीने बाद कितनी हो गई। इनिशियली कितनी दी गई है? 1.75 दी गई है। हर महीने कितना बढ़ता है? 0.5 बढ़ता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या दिया गया? हाइट ऑफ प्लांट कितना दिया गया, हम लोग देख लेते हैं। क्या हाइट हाइट ऑफ प्लांट हाइट ऑफ प्लांट कितना दिया गया है? हाइट ऑफ प्लांट कितना दिया गया हमारा? 1.75। कितना दिया गया है? 1.75 फीट। कितना दिया गया? 1.75 फीट दिया गया है। और क्या कह रहा है? इट ग्रोज बाई 5 फीट ईच मंथ। तो एक मंथ में कितना ग्रो करता है? प्लांट ग्रोज इन 1 मंथ। इन 1 मंथ 1 मंथ कितने? एक महीने में वो कितना बढ़ता है? और एक महीने में कितना बढ़ता है? 0.5 फीट बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 0.5 फीट। एक महीने में कितना? 0.5 फीट बढ़ता है। अगर कोई चीज एक महीने में 0.5 फीट बढ़ी, फिर अगले महीने में 0.5 फीट और बढ़ गई, तो कितना बढ़ गया? 1 फीट बढ़ गया टोटल, ठीक है? ऐसे ऐसे 7 मंथ में कितना बढ़ गया? तो हम लोग क्या करेंगे? 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे? प्लांट प्लांट ग्रोज ग्रोज इन 7 मंथ। इन 7 मंथ इन 7 मंथ, ठीक है? 7 मंथ में कितना बढ़ा? एक मंथ में 0.5 फीट बढ़ा था, तो 7 मंथ में कितना बढ़ गया ये? 7 मंथ में इसे 7 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बढ़ गया ये? 3.5 फीट। कितना बढ़ गया? 3.5 फीट। इतना बढ़ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या होगी? अब यहाँ पे हाइट ऑफ प्लांट, क्या हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ 7 मंथ 7 मंथ 7 महीने बाद इस प्लांट की हाइट क्या होगी? 7 महीने बाद इस प्लांट की हाइट क्या होगी, ठीक है? 7 मंथ, ठीक। तो अब देखो पहले कितनी थी? पहले हमारी हाइट कितनी थी? 1.75 थी। 1.75 थी। और 7 महीने में बढ़ी कितनी? 7 महीने में बढ़ी कितनी? इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3.5 फीट। 3.5 फीट। ये इतनी इसकी हाइट हो गई। इसकी इतनी हाइट हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखो इसको प्लस कर लेते हैं। 1.75 डेसिमल में जोड़ना आता है ना तुम लोग को? डेसिमल में जोड़ना आता है। 1.75 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। देखो 3.50, ठीक है? पहले ये था, 7 महीने में इतना बढ़ गया, तो इसको जोड़ देते हैं। 5 2 यहाँ पे 3 + 5 कितना हो गया? 5.25। तो हमारा हाइट ऑफ प्लांट कितना आ गया? हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ कितना आ गया? 5.25 फीट आ गया। कितना आ गया? 5.25 फीट आ गया, ठीक है? कितना आ गया? 5.25 फीट आ गया। तो ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। जो पहला क्वेश्चन पूछा, क्या? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी। क्या? मेक अ टेबल, एक टेबल बनाना है हम लोग को। किसके वैल्यू के लिए? टी के लिए, जो वेरी कर रहा है, जो वेरी कर रहा है, बदल रहा है। कहां से? 0 से 10 मंथ, 0 to 10 मंथ तक बदल रहा है, ठीक है? 10 मंथ तक बदल रहा है। सो हाउ द हाइट इंक्रीज एवरी मंथ। और हम लोग को उस टेबल में ये भी दिखाना है कि हर मंथ में हाइट कितनी हो जा रही है, कितनी बढ़ रही है, ठीक है? कितनी बढ़ रही है, ठीक है? कितनी बढ़ी। चलो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे टेबल बनाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं ये टेबल, ठीक है? ये बना लेते हैं हम लोग एक टेबल, ठीक है? इसमें 2 चीज की वैल्यू लिखनी देनी है। एक क्या हम लोग को? हाइट। और एक क्या? उसका टी, कितना मंथ हुआ, कितना समय हुआ। टी फार मतलब उसका मंथ में मतलब कितना समय बाद बढ़ा है, ठीक है? चलो यहाँ पे ये कर लेते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब यहाँ पे क्या था? टी हमारा, टी टी क्या? टी जो कि क्या है? मंथ है। क्या है ये? मंथ है, ठीक है? मंथ है। और यहाँ पे हाइट, एच, जो कि क्या है? हमारा हाइट है, ठीक है?
ठीक है, हम लोग को टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, मंथ कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 10 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। अब देखो पहले महीने में क्या था, 0 मंथ में कितना हाइट था, 0 मंथ में कितना हाइट था, 0.75 1.75 कितना था, 1.75 1.75। अब पहले महीने में फर्स्ट मंथ में क्या हो गया, कितना 0.5 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया, तो हम लोग इसमें 0.5 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे 1.75 1.75 प्लस 0.5 यहाँ पे अगर इसको प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5 टू 2.25 कितना आ गया 2.25। तो यहाँ पे कितना हो गया 2.25 कितना हो गया 2.25 उसके बाद फिर 30 दूसरे यहाँ पे दूसरे मंथ में कितना हो गया, दूसरे मंथ में कितना हो गया, तो इसमें हम लोग फिर से कितना जोड़ देंगे 0.25 सॉरी 0.5 जोड़ देंगे 0.5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो गया 5 यहाँ पे हो गया 7 यहाँ पे हो गया पॉइंट यहाँ पे हो गया 2 तो यहाँ पे कितना हो गया 2.75 2.75 कितना हो गया 2.75 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम लोग 0.5 जोड़ेंगे, उसके बाद फिर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 5 जुड़ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3.75 3.25 कितना आ गया ये 3.25 कितना आ गया 3.25 आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे जोड़ेंगे 0.5 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.75 आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.25 4.25 ठीक है 4.25। उसके बाद फिर से हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे 0.5 हर महीने हम लोग 0.5 जोड़ते चलेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.75 4.75। उसके बाद फिर से 0.5 जोड़ेंगे फिर से 7वें महीने में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.25 5.25। देखो यहाँ पे हम लोगों ने 5.25 निकाला भी है 7 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 5.25 हो जाएगी। उसके बाद 8th मंथ में फिर हम लोग 0.5 जोड़ेंगे 8वें महीने में फिर से वो 0.5 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5.75। फिर 9th मंथ में फिर से 0.5 बढ़ गया अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.25। उसके बाद 10th मंथ में 6.75 ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ये जो टेबल बनाने के लिए कह रहा है ये वो टेबल हो गया कि 0 मंथ में कितना था 1 मंथ में 2nd मंथ 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 10 महीने तक उसकी हाइट कितनी कितनी हो गई। ठीक है, पहले महीने में कितनी थी 0 मंथ में 1.75 थी, पहले में 2.25 हो गई, ऐसे ऐसे 10th में 6.75। आफ्टर 10 मंथ द हाइट ऑफ प्लांट इज कितना हो गया 6.25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट्स रिलेट हाइट एंड टाइम एंड एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट्स इन क्या एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स ऑन द लीनियर ग्रोथ। ठीक है, क्या कह रहा है इसको एक लीनियर उसमें हम लोग को करना है क्या एक्सप्रेशन में रिलेट करना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे रिलेट कर लेते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ पे हाइट क्या था, हाइट को यच कर लेते हैं। ठीक है, हाइट को अगर हम लोग यच ले लेते हैं तो इनिशियली में कितना था 1.75 था, कितना था 1.75, जैसे यहाँ पे 1.75 था। ठीक है 1.75। उसके बाद हर महीने कितना बढ़ा है, हर महीने कितना बढ़ा है, यहाँ पे हर महीने बढ़ा है 0.5 अगर हम लोग इसको टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पूरा पिछले उसमें यही क्वेश्चन पढ़ा था, हम लोग उसको एक एक्सप्रेशन में बनाते हैं तो उसको एक पैटर्न में बनाते थे। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएगा। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी एक डिग्री है कितनी है 1 है और यहाँ पे एक वेरिएबल्स भी दिए गए हैं। तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, ये क्या हो जाएगा इसका एक एक्सप्रेशन हो जाएगा जो कि हाइट और टी को एक्सप्लेन कर रहा है, रिलेट्स कर रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा हाइट और उसके टाइम के बीच में, उसके मंथ के बीच में। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन, समझ में आया क्वेश्चन। देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को क्या निकाल लेना है, इसका ये पैटर्न निकाल लेना है यहाँ पे ये 7 मंथ में पहले मंथ में कितना बढ़ा इतना, 7 मंथ में इतना बढ़ जाएगा। उसके बाद ये हमारा टेबल था, ये टेबल हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, टेबल बना लिया, कितने महीने में कितना बढ़ रहा है उसको लिख लिया और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन जो था उसको बता दिया। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000। ठीक है, 10,000 रुपए में खरीदा जाता है, इट्स वैल्यू इंक्रीज बाई 800 एवरी ईयर। देखो उसी तरह लगभग सेम क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। ठीक है, इसके डेटा बदल दिए गए हैं। एक हमारे पास फोन है, उस कितने में खरीदा गया 10,000 में। तो देखो कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस चाहे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन कितना है बताओ, ये कितना हो गया ₹10,000।
कितना 10,000 है। और क्या कह रहा है, हर महीने जैसे आप फोन ले लेते हो तो उसका क्या होता है, सेकंड हैंड फोन हो जाता है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है, उसकी वैल्यू गिरने लगती है। अब मैंने अगर नया फोन लिया है तो उतने में तो बिकेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा गिरने लगी थी है। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि हर महीने क्या कह रहा है, हर साल उसकी वो जो क्या है, हर साल उस फोन का क्या है जो वैल्यू है वो 800 रुपए से गिर जा रहा है। 800, अगर आप एक साल बाद बचते हैं तो 800 रुपए गिर जाएगा, 2 साल बाद बचते हैं तो 1600 रुपए, क्या 1600 रुपए कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, तो क्या कह रहा है, वैल्यू डिक्रीज। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू डिक्रीज, डिक्रीज इन 1 मंथ, इन 1 मंथ, इन 1 मंथ। वैल्यू डिक्रीज इन 1 मंथ में कितना हो गया, ये 800 रुपये था, 800 रुपीज था, रुपीज 800। तो वैल्यू डिक्रीज इन कितना, 3 मंथ, कितना है 3 मंथ, 3 मंथ, वैल्यू डिक्रीज इन 3 मंथ। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800 × 3 इक्वल टू कितना, 2400। क्या हो जाएगा ये, ₹2400। कितना हो जाएगा ये, ₹2400। इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रुपीज हो जाएगा 2400। इतना वैल्यू गिर जाएगा, इतना वैल्यू गिर जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ। तो वैल्यू ऑफ फोन हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ फोन, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 महीने बाद कितना हो जाएगा वैल्यू, तो जितना है देखो, पहले कितना था, 10,000 था, 3 महीने में गिर कर कितना, उसका दाम कितना कम हो गया, 2400। तो हम लोग जब अगर 3 महीने बाद निकालेंगे उसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 10,000, 10,000 माइनस 10,000, 10,000 माइनस 2400, कितना 2400, 2400। हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, ये क्या था, इतना रुपए हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा। हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं, जीरो जीरो, उसके बाद यहाँ पे 10 हो गया, 6 6, उसके बाद 9 में से 2 गया, कितना 7, 700 सॉरी 7,600 रुपीज। क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू आफ्टर 3 मंथ, उस फोन की वैल्यू कितनी हो गई, 7,600। मतलब अगर आपने कोई फोन खरीदा 10,000 का, 3 महीने में अगर आप बेचते हैं उसको, और उसकी वैल्यू हर महीने 800 कम हो जाती है, तो हर साल 800 कम हो जाती है, तो आप उसको 3 साल बाद, सॉरी यहाँ पे मंथ नहीं होगा, यहाँ पे ईयर होगा, यहाँ पे मंथ नहीं होगा, यहाँ पे ईयर होगा, यहाँ पे ईयर कर लो, यहाँ पे ईयर कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, ईयर। ठीक है, यहाँ पे ईयर दिया गया है तो यहाँ पे ईयर्स कर लो, ठीक है, ईयर कितना, 3 ईयर। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स। तो हर साल उस फोन की वैल्यू 800 रुपये गिरती है, तो 3 साल बाद कितनी गिर जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी 2400। तो यहाँ पे उस टोटल क्या हो जाएगा, उस फोन की वैल्यू आफ्टर 3 मंथ 7,600 हो जाएगा, कितना 7,600। अब यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, मेक अ टेबल। एक टेबल हम लोग को बनाना है, वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। अब वहाँ पे देखो 0 to 10 मंथ था, यहाँ पे 0 to 8 ईयर्स बताना हम लोग को कि पहले महीने कितना गिरा दाम उसका, दूसरे तीसरे, ठीक है, उसका डिप्रिसिएट्स कितना होगा। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, कम होना, डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे टेबल टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे भी टेबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक। चलो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, टी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे ये बीच में हो गया ये, ठीक। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग को 8 साल का ही बनाना है, तो 0, देखो ये क्या हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी हमारा, ठीक। ये क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, वी, वैल्यू क्या है वी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग को इतना ही बनाना था, हम लोग को इतना ही यहाँ पे बनाना, ठीक है, 8 ही तक ही बनाना था। इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, और यहाँ पे इसका जो पेन का है, ठीक है। चलो अब देखो 0 मंथ में कितना था, जब हमने इसे लिया था तो कितना था हमारा, 10,000, कितना था 10,000, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा हम लोग को, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 मिनट, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक। इसको यहाँ पे थोड़ा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेबल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेबल को, ये रहा हमारा टेबल।
ठीक, चलो 1 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, वहाँ पे 8 हो गया। चलो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं क्या टी, यहाँ पे टी लेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू देखो, टी लेंगे इसकी वैल्यू। अब 0 मंथ में कितना था, 0 मंथ में उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 थी। कितनी थी, 10,000 थी, 10,000। अब पहले महीने क्या हो गई, 800 उसकी वैल्यू गिर गई, 800 उसकी वैल्यू गिर गई, 800 वैल्यू गिर गई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में से क्या करेंगे, 10,000 में से 10,000 में से 800, 10,000 में से 800 माइनस कर देंगे, कितना 800 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 0 0, यहाँ 2, यहाँ पे कितना हो जाता है 9, कितना हो जाता है 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9,200, 9,200, ठीक है। दूसरे महीने फिर इसमें से 800 घट जाता है, फिर इसमें से 800 घट जाता है, तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 8 4 12, 800, कितना 8,400, कितना हो जाता है ये 8,400, 8,400, ठीक। अब तीसरे महीने फिर से 800 कम हो जाता है, तीसरे महीने फिर से सॉरी साल, तीसरे साल आफ्टर थर्ड ईयर कितना हो जाता है, फिर से कम हो जाता है 800, यहाँ पे फिर से 800 माइनस कर देंगे, फिर से 800 माइनस कर देते हैं, 0 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, थर्ड मंथ में फिर से यहाँ पे कितना, थर्ड ईयर में इतनी उसकी वैल्यू इतनी हो गई, इतनी हो गई, इतनी हो गई। देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 3 साल बाद निकाला था, इतना ही आया था ना, 3 साल बाद हमारा इतना ही आया था, तो यहाँ पे भी उतना ही आया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फिर से हम लोग फिर से चौथे साल कितना कम हो गया, फिर 800 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 0, इसके बाद 8, इसके बाद यहाँ पे 6, तो फोर्थ ईयर में इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 6,800, 6,800। अब देखो फिफ्थ ईयर में फिर 800 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 6,000 बच जाएगा, 6,000। उसके बाद कितना सिक्स ईयर में कितना हो जाएगा, फिर 800 कम हो जाएगा, फिर 800 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 6,000 में से हम लोग 800 घटा देते हैं, कितना 800 फिर से घटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये 5200, 5,000। अब देखो सेवंथ मंथ में फिर से यहाँ पे 800 घट जाएगा, सेवंथ ईयर में 0 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो देखो सेवंथ ईयर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4,400, कितना 4,400। अब 8 ईयर में कितना हो जाएगा, फिर से 800 घटा देंगे, फिर से 800 घटा देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 3, तो कितना हो जाएगा 8वें साल में 3,600, 3,600, मतलब 8 साल बाद उस फोन की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3,600 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई 3,600, ठीक। अब फिर इसमें क्या कह रहा है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक एक्सप्रेशन बनाना है, जो जैसे देखो हमारे यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन बना था, किस एक्सप्रेशन से सॉल्व किए थे, वही यहाँ पे भी एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग, उसका एक्सप्रेशन चलो बना लेते हैं। देखो किसके किसके बीच, वी टी और, ठीक है, वी और टी के बीच में, वी और टी के बीच में, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो अगर फाइनल वैल्यू हम लोग निकालते हैं, फाइनल वैल्यू, तो जैसे इनिशियल में कितनी थी, इनिशियल में कितनी थी 1,000 थी, इनिशियल में 1,000 थी, वो सॉरी 10,000 थी, इसमें से माइनस कितना हुआ 800, 800 पहले में इंटू, पहले देखो पहले साल में कितना माइनस हुआ 800, मतलब 800 इंटू 1, दूसरे साल में कितना हुआ 800 इंटू 2 1600, ऐसे तीसरे में कितना हुआ 800 इंटू 3, मतलब यहाँ पे जो भी टाइम होगा, जितना भी टाइम होगा उतने में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितने साल होगा उतने में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, जिससे कि हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पे 8 ही साल का पूछा था, यहाँ पे 10 साल का पूछेगा तो टाइम की वैल्यू 10 रख देंगे, टाइम की वैल्यू 10 रख देंगे, 12 पूछेगा 12 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कितने साल में भी इसका पूछ ले, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750, एक विलेज है उसमें क्या है, इनिशियली यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं 750 लोग रह रहे हैं, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी टू विलेज, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वैसे तो देखो यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि हर साल सिटी से 50 लोग गांव में आ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, गांव से वैसे लोग चले जाते हैं सिटी, सिटी से तो लोग आते नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन में कहा गया था, मान लेते हैं कि हर साल गाँव से शहर से कितने लोग 50 लोग गाँव आ जाते हैं, ठीक है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, तो क्या कह रहा है 6 साल बाद उस विलेज की पॉपुलेशन हमें निकालनी है, तो इनिशियली कितनी थी पॉपुलेशन ऑफ विलेज, कितनी थी, हम लोग इनिशियली निकाल लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ, सॉरी राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा सही से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सही से लिखते हैं। क्या कह रहा है, पॉपुलेशन
ऑफ विलेज। पहले कितनी थी, पहले कितनी थी यहाँ पे 750, मतलब 750 लोग थे विलेज में, कितने थे। अब क्या कह रहा है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाई सिटी। हर साल 50 लोग सिटी में आ जाते हैं, हर साल 50 लोग आ जाते हैं, तो 6 साल में कितने लोग आएंगे। तो क्या कह रहा है, पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी इन 1 ईयर। क्या क्या देख लेते हैं हम लोग, पीपल मूव फ्रॉम, क्या कहाँ से आ रहे हैं, सिटी से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, पीपल मूव फ्रॉम सिटी टू विलेज। कहाँ, फ्रॉम सिटी टू विलेज एवरी ईयर। कितना, एवरी ईयर कितना आ रहे हैं भैया, 50 आ रहे हैं। कितने, 50 आ रहे हैं। तो बताओ, अगर हर साल 50 आ रहे हैं, पहले साल 50 आए, दूसरे साल 50 आए, टोटल 2 साल में कितने हो गए, 100 आ गए। तीसरे साल 50 आए तो कितने आ गए, 150 आ गए। ऐसे 6 साल में कितने आ गए, 6 साल में हमारे कितने आ गए, तो हमारा कितना हो जाएगा, पीपल मूव फ्रॉम सिटी टू विलेज इन कितना, इन इन कितना है हमारा, 6 ईयर। 6 ईयर, 6 ईयर्स में कितने आ गए, तो उसको निकाल लेते हैं हम लोग। कितना, 50 × 6 कितना हो जाएगा, 300 पीपल। 300 पीपल, इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए। अब पॉपुलेशन ऑफ विलेज देखो, पहले कितनी थी, 750, इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। पहले 750 थी, 300 लोग बढ़ गए 6 साल में, तो टोटल कितना हो गया, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। क्या, टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। 6 साल बाद क्या हो गया, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे, पहले कितने थे, 750 थे, उसके बाद बढ़े कितने, 300, तो टोटल कितने हो गए हमारे, कितने हो गए, 1050। कितने पीपल हो गए, 1050 पीपल हो गए। ठीक है, इतने लोग हो गए, कितने बाद, 6 साल बाद उस गांव में इतने लोग हो जाएंगे, इतने लोग हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, फाइंड द पीपल ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर। अब फिर से इसमें भी वही करना, हमको एक टेबल बनाना है। क्या करना है, टेबल बनाना है, कहाँ से, 0 से 10 ईयर से, क्योंकि टी हमारा टाइम हो गया, ईयर हो गया, और पी फॉर पॉपुलेशन हो गया। इन दोनों के बीच एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है। तो चलो हम लोग बना लेते हैं, क्या करते हैं, चलो टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ। ठीक, इसको यहाँ मिला देते हैं। यहाँ पे 10 बनाना हम लोग को। ठीक है, 10 साल में कितने बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखो टाइम कितना है, ये जो टी है ईयर्स में है, किस में है, ईयर्स में है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पॉपुलेशन कितनी हुई, पॉपुलेशन कितनी हुई। अब यहाँ पे 0 1 से लेना है, 0 मतलब इनिशियली, 0 मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनिशियली। ठीक है, वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया हमारा ईयर। कितना हो गया, टाइम। तो 0 1 में कितने थे, 750 थे, 750। अब इसमें देखो, पहले साल में कितने बढ़ गए, 50 आ गए। पहले साल में शहर से गांव कितने आ गए, 50 आ गए, तो इसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 800। 800, फिर अब दूसरे साल कितने आ गए, फिर इसमें 50 आ गए, तो 850। फिर यहाँ पे आ जाएगा 900, 950। उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000। फिर क्या आ जाएगा, 1050। फिर कितना हो जाएगा, 1100। इसके बाद 1150। उसके बाद कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 1250। ये क्या हो गया, ये इसका टेबल हो गया, ये इसका टेबल हो गया। देखो यहाँ पे 6 साल बाद, यहाँ पे भी 6 साल बाद वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू सेम है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, ये हो गया हमारा क्या, दूसरा वाला कि टेबल बन गया। हम लोगों ने उसको टेबल में शो कर दिया कि हर साल कितने लोग कैसे कितने हो जा रहे हैं। ठीक है, जब 50 बढ़ रहे हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी क्या एक्सप्रेशन में रिलेट करना है, पॉपुलेशन को, टाइम को। देख, ठीक है, तो पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, टोटल पॉपुलेशन इनिशियली कितनी थी, 750 थी। हर साल कितनी बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है, 50 बढ़ रही है। ये पहले साल में 50, दूसरे साल में 50, 100 बढ़ जा रहा है। तो इसको अगर हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ऐसे कि लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेशन दिखा रहा है कि एक लीनियर ग्रोथ हो रहा है, एक लीनियर ग्रोथ, एक फिक्स ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये हर साल से 50 ही लोग बढ़ रहे हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। पी इक्वल टू, ये पी और टी में क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अपने अगले क्वेश्चन पे, हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो क्या करती है, कोई स्कीम है उसमें 600 का चार्ज करती है, 600 रुपए का चार्ज करती है, 600 रुपए का चार्ज करती है। और क्या कह रहा है, दिस प्रीपेड इज रिड्यूस बाई 15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। क्या कह रहा है कि ये जो प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 15 रुपए हर दिन। यहाँ पे हर दिन हो गया, हर दिन ये 15 रुपए यहाँ पे कम हो जाता है, क्या, आफ्टर रिचार्ज, रिचार्ज करने के बाद। तो क्या कह रहा है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम ऑफ एक्स ईयर्स। एंड क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज, ठीक है, रिप्रेजेंट द लीनियरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना है, इनिशियली टेलीकॉम चार्ज कितना है, कितना है हमारा टेलीकॉम कंपनी चार्ज, टेलीकॉम, टेलीकॉम कंपनी, कंपनी चार्ज कितना है हमारा, टेलीकॉम कंपनी चार्ज कितना है, 600 रुपये, 600 है। और क्या कह रहा है, हर महीने, हर हर दिन, सॉरी यहाँ पे हर दिन है, हर दिन 15 रुपये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, 15 रुपीज रिड्यूस पर डे, रिड्यूस पर डे आफ्टर रिचार्ज, रिड्यूस पर डे आफ्टर रिचार्ज, आफ्टर रिचार्ज, मतलब रिचार्ज के बाद क्या कह रहा है, हर महीने, हर दिन 15 रुपये घट जा रहा है, ठीक है, 15 रुपये घट जा रहा है। अब पहले देखो, पहला क्वेश्चन देखे, हम लोग को एक इक्वेशन लिखना है कि बी ऑफ एक्स जो हमारा क्या है, फाइनली क्या बी ऑफ एक्स क्या है हमारा, जो फाइनली बच रहा है किसी टाइम पे, जैसे क्या, जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा था, इस क्वेश्चन में क्या देखा था, ये वाला कि ये एक एक्सप्रेशन दे दिया कि यहाँ पे कितने साल बाद भी निकाल देगा, अगर कितने साल बाद भी दे दिया जाए तो हम लोग यहाँ से टी की वैल्यू रख के निकाल लेंगे यहाँ पे। वैसे यहाँ पे भी हम लोग को एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या दिया गया है, रिमेनिंग बैलेंस जो फाइनल वैल्यू आएगा वो बी ऑफ एक्स के दिया गया है। वी ऑफ एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वी ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, वी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। इनिशियली कितना था, 600 रुपीज, 600 था। अब देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे, रिड्यूस हो रहा है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, कितना यक्स हो रहा है। तो देखो पहले महीने तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, इंटू यक्स, इंटू क्या कर देंगे, यक्स कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, ये वो एक्सप्रेशन हो गया, ये जो एक्सप्रेशन लिखने को कह रहा है, ये वो एक्सप्रेशन हो गया, कौन सा, या बी ऑफ एक्स निकालने का, ठीक है। कि कितने टाइम पे, अगर मान लो ये एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, मतलब क्या हो जाएगा कि पहले महीने में वो कितना कम हुआ। एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरे महीने में कितना कम हो गया, दूसरे दिन कितना कम हो गया, ठीक है, रिचार्ज की वैल्यू, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिन बाद, कितने दिन बाद यहाँ पे बैलेंस रन आउट, मतलब बैलेंस खत्म हो जाएगा, कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। मतलब ये क्या पूछ रहा है, बी ऑफ एक्स कब जीरो हो जाएगा हमारा, बी ऑफ एक्स हमारा कब जीरो हो जाएगा, बी ऑफ एक्स कब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो यहाँ पे 600 माइनस 15x इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 15 यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मतलब क्या हो गया, 600 इक्वल टू 15x, 15x। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 माइनस 15, तो 15 जा 15, 15 4 जा, तो x की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 40 डेज आ गई, क्या आ गई, 40 डेज। मतलब क्या है, 40 दिन बाद, 40 दिन बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी रिचार्ज की वैल्यू खत्म हो जाएगी, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्या कह रहा है, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे भी टेबल बनाना है, यहाँ पे भी टेबल बनाना है हमको। टेबल देखो, इसमें क्या दिखाना है, x की वैल्यू 1 से 10 तक दिखाना है, जो x की वैल्यू 40 दिन में खत्म हो जाएगा, हम लोग को 10 दिन तक दिखाना है, पहले दिन कितना कम हुआ, ठीक है। यहाँ पे 1 से 10 तक है, 1 से 10 तक जाना है, पहले दिन कितना हो गया खत्म, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें। अब यहाँ पे जीरो से नहीं लेना है हम लोग को, यहाँ पे 10 से लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बना के देखते हैं, आओ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ठीक, यहाँ पे ये खत्म हो, ये हम लोग टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इधर, ठीक है।
ये यहाँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू हो गई, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई, ये क्या होगी bx की वैल्यू हो गई, bx, यहाँ पे bx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो पहले महीने में कितना कम होगा, पहले महीने में, अच्छा मतलब अगर यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना आएगा, यहाँ पे 15 कम हो जाएगा, यहाँ पे 15 कम हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा b ऑफ 1। अब यहाँ पे b ऑफ 1 अगर रखा जाता है हम लोग, देखो यहाँ पे b ऑफ 1 अगर हम लोग निकालते हैं, b ऑफ 1 निकालते हैं तो यहाँ पे 600 माइनस 15 इंटू 1, 15 इंटू 1 मतलब 600 माइनस 15, अगर इसमें माइनस 15 करते हैं तो 5 बचता है, 5 बचता है, 9 में से 1 गया 8, कितना हो जाता है ये 585, कितना 585। फिर से दूसरे महीने फिर 15 मतलब इसमें से माइनस हो जाता है, मतलब इसमें से 30 माइनस हो जाएगा, इसमें से 30 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 मतलब 7 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर इससे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 15 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 525। ऐसे फिर यहाँ से 15 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, ठीक, सॉरी 1, यहाँ पे 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, 5, यहाँ पे 0 9, यहाँ पे 4 495, फिर यहाँ पे 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 4, उसके बाद फिर यहाँ से 15 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5, इसके बाद हमारा कितना फिर से इसमें से 15 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 5 में से 5 गया 0, ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1 गया 8 480, फिर 15 माइनस हो जाएगा इसमें से, यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, यहाँ पे 8 में से 1 गया 7 7 6 465, फिर 5 15 में यहाँ पे माइनस हुआ तो 0 5 या 4, ठीक है 0 5 4। जैसे अगर यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे कितना रख देते हैं, कितना रख देते हैं, यहाँ पे 10 रख देते हैं तो 150 कितना हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको, 600 माइनस 150 150 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो जाएगा, फिर अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो 0 5 में से कितना गया 5 5, यहाँ पे 4 बच जाएगा 450, देखो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया कि आफ्टर 10 डेज उसके रिचार्ज कितना बचेगा, कितना रिचार्ज बचेगा, 450 का रिचार्ज बचेगा। ठीक है, तो हमारा ये देखो ये हमारा टेबल बन गया, तो ये हमारा टेबल बन गया, ये रहा हमारा टेबल। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ये, आज के लिए इतना ही, बाकी अगला जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो शायद 2 छोटे-छोटे और एक्सरसाइज बताए हैं 2.5 और 2.6, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में पूरा हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। आज पहले इतना करिए, इसको समझिए अच्छे से। ठीक है, जहाँ अगर कुछ भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं तुम लोग को बता दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय-बाय बच्चों।